हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड हम लोग एनिमल किंगडम का आज सेकंड फाइलम पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है निडेरिया, या फिर इसको हम कहते हैं सीलेंट्रेटा भी कहते हैं, राइट। तो हमारा ये एक ऐसा फाइलम है जहाँ पे हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलता है। और ये लोग क्या करता है, तो ये लोग हंटिंग करता है, राइट। इससे पहले पॉरीफेरा कोई हंटिंग वंटिंग नहीं कर रहा होता है, तो ये ऐसा एनिमल है जो कि हंटिंग करता है, मूवमेंट करता है, और इसके पास बहुत सारा ऐसा फीचर है जो हम लोग को पॉरीफेरा से अलग देखने को मिलेगा, राइट। तो हम लोग सबसे पहले नाम पे आ जाते हैं कि इसका नेम निडेरिया क्यों पड़ा है। तो वो इसलिए क्योंकि इसके पास एक खास तरह का सेल प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं निडोब्लास्ट कहते हैं या फिर नाइडोसाइट कहते हैं। और ये जो एक सेल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है उसके टेंटिकल्स पे या और उसके बॉडी पे, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे थे मूवमेंट की, राइट। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा मूवमेंट करेगा तो उसके पास टेंटिकल होना चाहिए ना, और वो क्या करेगा, हंटिंग करेगा तो कुछ होना चाहिए उसके पास, समथिंग लाइक हाथ पैर वाला स्ट्रक्चर। तो वही जैसे अगर मेरा बॉडी, इसी में आपको पढ़ना होगा हाइड्रा के बारे में। तो सपोज़ कर लो अगर मेरा बॉडी जो है ये हाइड्रा, अगर हम हाइड्रा है तो मेरा जो ये हैंड हो गया ये मेरा टेंटिकल का काम करेगा। तो ऑब्वियसली अगर हमको कुछ खाना होगा या किसी को मारना होगा तो हम अपने हैंड का ही यूज़ करेंगे। तो बस यही यूज़ करता है टेंटिकल्स, यही काम करता है। और उसी टेंटिकल पे पहले हम बना लेते हैं हाइड्रा, राइट। इसको क्या हो गया, ये रहा हाइड्रा का बॉडी, और ये रहा टेंटिकल्स, फाइन। इसी टेंटिकल पर क्या प्रेजेंट होगा, यही नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होगा। यहाँ ये चीज़ इसके बॉडी पर भी प्रेजेंट होगा और सारे टेंटिकल्स पे ज़्यादा प्रेजेंट होगा, क्योंकि टेंटिकल्स को क्या करना है, उसी को तो खाना पकड़ पकड़ के लाना है, राइट। तो इसलिए टेंटिकल पे हम लोग को ये चीज़ नाइडोब्लास्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये नाइडोब्लास्ट क्या करता है, तो ये मतलब अपने पास कंटेन करता है स्टिंगिंग सेल, और जिसको हम लोग कहते हैं नीमेटोसाइट भी कहते हैं, राइट। यहाँ पे देखो, और इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं क्या, अभी हम बात कर रहे थे ना कि वो क्या करता है, प्रे को पकड़ के लाता है, राइट। तो जब प्रे को पकड़ के लाएगा तो ऑब्वियसली प्रे कैप्चर हम इसको कह सकते हैं फंक्शन। सेकंड क्या होगा कि ये इसके पास ये अभी तो हम लोग पढ़े ना कि स्टिंगिंग सेल और नीमेटोसाइट ये क्या करता है, कंटेन करता है अपने पास। तो क्या होता है वो, तो होता ये है ना कि इस टाइप का वो ये हो गया इसका सेल, हम बात करें तो ये हो गया हमारा नाइडोब्लास्ट। और इसमें प्रेजेंट होगा ऐसे 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 करके एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं लासो, राइट। और जब भी प्रे पर अटैक करना होगा उसको खाने के लिए ऑब्वियसली, तो ये निकलेगा और उसको मतलब ऐसे रहेगा, और ये ऐसे अटैक करेगा, ऐसे बाहर निकल के, जस्ट लाइक कि ऐसे अंदर है और प्रे दिख गया या फिर इसको कोई खतरा दिखा तो ऐसे निकल के उस पर अटैक किया, ठीक है। तो उस पर एक जहर छिड़क के चलाएगा, जिससे वो जो सामने वाला प्रे होगा वो क्या होगा, मतलब पैरालाइज्ड हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए कि अपने डिफेंस में यूज़ कर रहा है और एनकरेजमेंट के लिए हेल्प यूज़ करेगा। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ये हाइड्रा है, अब इस हाइड्रा का मन करेगा कि यार हम इससे तो चिपके हुए हैं, अब हम दूसरे पत्थर से जाके चिपकेंगे, राइट। तो कैसे चिपकेगा, तो बस इसी तरीके से ये दूसरे पर चिपक जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं एंकरेजमेंट के लिए यूज़ करेगा, जिसका मतलब क्या होता है, एक अटैचमेंट भी होता है, तो जाके अटैच हो जाएगा। तो हम लोग समझ गए इसका कि इसका नेम जो था वो नाइडोब्लास्ट क्यों हो रहा था। अब जो इसका एक और नेम है जिसको हम लोग कह रहे हैं सीलेंट्रेटा, तो सीलेंट्रेटा क्यों इसका नेम है वो देख लेते हैं। सीलेंट्रेटा इसलिए इसका नेम है क्योंकि उसके लिए भी हाइड्रा बनाना होगा। क्या बना रहे हैं हम, तब से हम लोग बस हाइड्रा ही बना रहे हैं, हाइड्रा की बात करें कॉमन है। इस हाइड्रा के अंदर एक कैविटी जैसा तुमको देखने को मिल रहा है, राइट। ये वाले इस पार्ट की बात करें, ये एक कैविटी है, और यही देखो इसका नेम क्या है, इसका नेम है
सील इंट्रेटा, और सील का मतलब क्या होता है, कैविटी, और ये यहाँ पे जो है इसका नेम हो गया एंट्रोन, और एंट्रोन का मतलब क्या होता है, इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन को हम एंट्रोन कहते हैं। तो एक कैविटी जो कि इंटेस्टाइन जैसा एक्ट करेगा, इसीलिए उस वो कैविटीज़ के पास प्रेजेंट है जो कि इंटेस्टाइन जैसा एक्ट करेगा, और इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, इस कैविटी को हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये देखो, ठीक है, इस कैविटी को हम क्या कह रहे हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हम इसको क्यों कह रहे हैं, इसको तो हम डायरेक्ट इंटेस्टाइन या कुछ भी ऐसा बोल सकते थे, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, गैस्ट्रो है तो समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर डाइजेशन वगैरह, तो यहाँ पे इसलिए हम इसको यहाँ पे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कह रहे हैं, क्योंकि क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एंड रेस्ट कुछ सर्कुलेशन का भी काम हो जाएगा यहाँ से, जैसे जो वेस्टेज है वो भी निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, तो क्यों ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, वेस्कुलर, इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होगा, माउथ, और माउथ किस चीज़ पे प्रेजेंट होता है, तो माउथ प्रेजेंट होता है हाइपोस्टोम पे। तो ये वाला जो ट्रायंगुलर सा जो पोर्शन दिख रहा है, इसको हम कहते हैं हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम, ओके। तो हाइपोस्टोम पे माउथ प्रेजेंट हो रहा है, और ये माउथ जो है यही क्या है, सिंगल ओपनिंग है, ठीक है, इसके पूरे बॉडी का एक ही ओपनिंग होगा, सिंगल ओपनिंग, जिसको हम माउथ कहेंगे, उसके यानी उसके पास एनस प्रेजेंट नहीं होगा। तो सारा का सारा जो काम होगा वो एक ही होल से होगा, जिसको हम कहते हैं माउथ, और बीच में जो ये कैविटी है इसको हम क्या कह दिए, गैस्ट्रोवेस्कुलर, देखो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कह दिए, समझ में आ रहा है। और यहीं पे डाइजेशन हो रहा है, इसलिए एक ऐसा कैविटी जो कि इंटेस्टाइन जैसा एक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं सील इंट्रेटा। तो समझ में आ गया सील इंट्रेटा। अब हम इसके और दूसरे फीचर्स की बात कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके हैबिटेट पे। अब हम इसका इसके नेम के पीछे क्या राज था वो हम समझ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं कि भाई ये लोग हम लोग को मिलेंगे कहाँ, अगर इससे मिलना हो निडेरिया से तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो इससे मिलने के लिए आपको जाना होगा पानी में, ठीक है। मोस्टली ये लोग मरीन होते हैं, लेकिन हमारा जो हाइड्रा है ये हाइड्रा होगा फ्रेश वाटर में, फाइन। हमारा हाइड्रा हम लोग को फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें तो बॉडी का जो होगा इनका, ये वो कैसा होगा इनका बॉडी, इनका बॉडी होगा टिश्यू लेवल का बॉडी देखने को मिलेगा। पॉरीफेरा कैसा था, सेल्युलर था, ऑब्वियसली वहाँ पे सेल्स टिश्यूज़ नहीं बनाए थे, यहाँ पे हम लोग को टिश्यू लेवल देखने को मिलेगा। सिमिट्री की बात करें तो रेडियल सिमिट्री होगा, तो रेडियल सिमिट्री क्या, ये रहा हमारा हाइड्रा है, इसको तो हम काट सकते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इक्वल पार्ट में तो कट जाएगा। तो इस टाइप के एक से आप इसको एक से ज़्यादा दूसरे अलग अलग एंगल से आप काट सकते हो इक्वल पार्ट में, तो इसको इस टाइप की सिमिट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमिट्री, राइट। और बात करें ये कैसा होता है, तो डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी 2 जर्म लेयर देखने को मिलता है, कौन सा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, फाइन। और क्या होता है, तो ये एसिलोमेट होता है। एसिलोमेट कहने का क्या मतलब हुआ, ये रहा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसका, ठीक है, और ये रहा इसका बॉडी, इस बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है, ये आपस में चिपका हुआ है जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो जब कोई स्पेस ही नहीं है तो आप इस क्या कहोगे, इसको एसिलोमेट, यानी सीलोम का मतलब हो गया जगह, और उसके आगे ए लग गया तो एब्सेंट, यानी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, इसलिए हम इसको एसिलोमेट कह रहे हैं। हम लोग हाइपोस्टोम की बात कर चुके हैं। हाइपोस्टोम क्या है, तो ये रहा एसिलोमेट, रेडियल सिमिट्री, डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल, सारा चीज़ हम लोग कर लिए। नेक्स्ट आ गया हाइपोस्टोम, जो कि हम लोग देख चुके हैं। ये रहा हाइड्रा का बॉडी, उसके ऊपर कुछ ट्रायंगुलर शेप्ड ऐसा प्रेजेंट होगा, निकला हुआ सब पोर्शन, और यहाँ पे एक छेद होगा जिसको हम लोग माउथ कह रहे हैं, राइट। और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, हाइपोस्टोम, फाइन। तो हाइपोस्टोम भी समझ गए क्या है हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम एक ऐसा इसका ऊपर का पार्ट है जिस पर क्या प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, हाइपोस्टोम पे माउथ प्रेजेंट हो रहा है, जो और माउथ क्या है, इसका सिंगल ओपनिंग है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी समझ गए थे, बस यही हो गया गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डाइजेशन। तो ये जो डाइजेशन की बात कर लेते हैं अब, ये जो इसका बॉडी है भाई, हमारे हाइड्रा जो है
इनके डाइजेशन जो है वो कैसा होगा, तो डाइजेशन 2 टाइप का होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर होगा। तो क्या मतलब है इसका, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर का, ठीक है। तो यहाँ पे खाना आएगा, ठीक है, खाना आ गया और खाना का यहीं पे डाइजेशन हो रहा है, एंजाइम्स वगैरह सेल से निकला, ठीक है, और यहाँ पे इसका डाइजेशन हो रहा है और यहाँ पे ये वॉल के पास कुछ कुछ सेल्स प्रेजेंट होगा, है ना। और यहाँ से जो खाना जो जो खाना नहीं डाइजेस्ट हुआ है उसको ये सेल अपने अंदर ले जाएगा, ठीक है। तो सेल के अंदर चला गया वो खाना, तो वो डाइजेशन कैसा हो जाएगा, इंट्रा सेल्यूलर हो जाएगा। और यहाँ पे जो हो रहा है, जो कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जो डाइजेशन हो रहा है, वो डाइजेशन कैसा हो रहा है, वो हो रहा है इसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर, यानी किसी सेल के अंदर तो नहीं हो रहा ना, लेकिन यहाँ पे जो नहीं डाइजेस्ट हुआ वो चला जाएगा सेल के अंदर और उसको हम क्या कह देंगे, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। हमारे में कैसा डाइजेशन होता है, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है हम लोग में। उसके बाद हम बात कर ले निडेरिया की, तो एक बहुत ही फेमस, आप जानते होंगे, सुने होंगे, आपका फेवरेट भी होगा अगर आपको याद आ जाए तो, कोरल रीफ के बारे में सुने होंगे, राइट। तो वो जो कोरल रीफ होता है कोई भी, वो क्या करता है, अपने ऊपर एक स्केलेटन जैसा कुछ डेवलप कर लेता है, जो कि बना होता है किस चीज़ का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, कोरल के पास स्केलेटन होता है जो कि किस चीज़ का बना होता है, बेसिकली वो एक एक्सोस्केलेटन होता है जो कि बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है, किसका, कोरल का। अब हम बात कर लेते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पे हम लोग को 2 तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम सबको पता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बडिंग होगा। फिर से हम बना लेते हैं अपने हाइड्रा को, ये रहा हमारा हाइड्रा, राइट, हाइड्रा। और बडिंग कैसे होगा, यहाँ पे छोटू सा हाइड्रा ऐसे यू नो बडिंग होने लग जाएगा, ऐसा निकलने लग जाएगा, जस्ट आप समझ रहे हो। उसके बाद ये जब जैसे जैसे ग्रो करेगा, बड़ा होगा, तो ये डिटैच हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा और फिर से एक नया हाइड्रा बन जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं बडिंग, जो कि क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग ये सारा बात कर चुके हैं, ये हम लोग सबसे पहले बात किए थे कि क्या होता है नाइडोब्लास्ट वगैरह, तो ये वही सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, उसके फंक्शन, एनकरेजमेंट, डिफेंस, प्रे कैप्चरिंग, तो ये सब समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं जो निडेरिया होता है ना, तो ये इसका ना 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स देखने को मिलता है, समझ रहे हो, हम लोग को 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स देखने को मिलता है। तो कैसा होता है 2 बेसिक बॉडी फॉर्म, तो इसका एक होता है 2 बेसिक बॉडी फॉर्म कि एक तो मूव करता है और एक मूव नहीं करता है। जो मूव नहीं करता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिप। तो हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को नहीं मिलता है, मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, ये मूव नहीं करेगा। इसकी बात करें मेडूसा की, तो मेडूसा जो है वो मूव करेगा, समझ रहे हैं। तो क्या है ये पॉलिप, क्या है मेडूसा। तो पॉलिप देखो, पी से पॉलिप, पी से पड़ा हुआ है ना, आलसी, लेजी, तो मतलब वो मूव नहीं करेगा। और जो मूव नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं सेसाइल, है ना। तो पॉलिप हमारा सेसाइल होगा। और बॉडी की बात करें तो सिलेंड्रिकल होगा। तो और कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। तो ये देखो हमारा हाइड्रा हो रहा था, हम लोग इतना हाइड्रा तब से बनाए, दिख रहा है, सिलेंड्रिकल बॉडी। तो हमारा बेसिकली हाइड्रा जो है वो क्या होगा, हम लोग का पॉलिप होगा। यानी वो कैसा होगा, सेसाइल, यानी मूवमेंट बहुत कम करेगा, है ना, बहुत मतलब ना के बराबर मूवमेंट करेगा वो। और एक और है एडमेसिया हो गया इसका एग्जाम्पल। और नॉर्मल बॉडी फॉर्म की बात कर ले, हम लोग को कैसा बॉडी देखने को मिलेगा, तो ये रहा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ऊपर में हम लोग को माउथ देखने को मिलेगा। ये एक जनरल बॉडी स्ट्रक्चर है किसका, पॉलिप का, ठीक है। तो ये हो गया क्या, तुम्हारा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ऊपर में माउथ देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग देख चुके हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी था बीच में यहाँ पे, और यहाँ पे क्या, माउथ प्रेजेंट हो रहा था, राइट। तो ऐसा कुछ देखने को मिल गया, है ना। और ये क्या है, तो ये है टेंटिकल्स, ये हो गया टेंटिकल्स, ये हो गया टेंटिकल्स। तो तुमको समझ में आ गया ना कि देखो ये पॉलिप है और ये पॉलिप का जनरल बॉडी स्ट्रक्चर है, तो तुम इसे कनेक्ट कर लिए। अब हम आ जाते हैं मेडूसा पे। तो मेडूसा क्या, जो हमारा मूव करेगा, तो मूव कौन सा करेगा, ऑब्वियसली मूवमेंट करने के जो करेगा उसको हम फ्री स्विमिंग तो कहेंगे ही। और बॉडी की बात करें, बॉडी कैसा होगा, तो अम्ब्रेला सेप्ड होगा, अम्ब्रेला सेप्ड। अब इसमें भी तुम्हारा एक फेवरेट चीज़ आने वाला है जिसको कहते हैं जेलीफिश, है ना। ये रहा तुम्हारा जेलीफिश।
तो ये कुछ दिख रहा है तुमको अम्ब्रेला टाइप्स, यहाँ पे इसका माउथ होगा, है ना। ये रहा जेलीफिश, दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत सा अम्ब्रेला सेप। और इसका जेलीफिश को ही क्या कहते हैं, ओरेलिया कहते हैं, है ना। और ये रहा इसके बॉडी फॉर्म की बात करें तो कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे जो है ना ये वाला ये होगा इसका माउथ, ठीक है। इसका उल्टा देखने को मिलेगा, इसका माउथ ऊपर हो रहा था, इसका माउथ जो होगा वो कहाँ होगा, नीचे। तो ये रहा माउथ यहाँ पे। ये क्या हो गया, ये हो गया इसका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, है ना। यहाँ पे चले जाए तो यहाँ पे भी ऐसे देखने को मिलेगा हमें, है ना। और यहाँ पे फिर टेंटिकल्स वगैरह ऐसे ऐसे लटका होगा। फाइन, ये हो गया टेंटिकल्स, समझ में आ गया। और अब हम बात कर लेते हैं पॉलिप और मेडुसा की, थोड़ा सा थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। जनरल बॉडी आपको समझ में आ गया, फाइन। अब क्या होता है, देखो एक दो बॉडी फॉर्म होता है, एक पॉलिप होता है, एक मेडुसा होता है। तुमको समझ में आ गया कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या होता है। अगर पॉलिप है, सपोज करो ये रहा पॉलिप, ठीक है। पॉलिप कैसा अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो पॉलिप अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। और उसी में हो सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते करते ये क्या बना लिया, ये बना लिया एक मेडुसा बना लिया, सपोज करो मेडुसा बना लिया, है ना। तो पॉलिप से अगर मेडुसा बनेगा तो वो कैसा बनेगा, एसेक्सुअली बनेगा। देखो पॉलिप से अगर मेडुसा बनेगा तो कैसा बनेगा, एसेक्सुअली बनेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं मेडुसा की। तो जब मेडुसा, है ना, जब मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा तो वो क्या बना देगा, कभी अगर ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा तो उसी में हो सकता है कि कभी ये क्या बना ले, पॉलिप बना ले, पॉलिप बना ले, राइट। तो ये चीज़ को याद रखना है कि अगर पॉलिप से मेडुसा बन रहा है तो वो कैसे बनेगा, वो बनेगा एसेक्सुअली बनेगा। और अगर मेडुसा से पॉलिप बन रहा है तो वो कैसे बनेगा, सेक्सुअली बनेगा। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं। और ये कौन सा ऐसा एनिमल है जो ये शो करता है इस फाइलम का, तो वो इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। तो ये चीज़ को याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिप से मेडुसा कैसे बनेगा, एसेक्सुअली। और मेडुसा से पॉलिप कैसे बनेगा, तो सेक्सुअली बनेगा। और इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, मेटाजेनेसिस कहेंगे। और एग्जाम्पल कौन सा हो गया, ओबेलिया हो गया, एंड डन। तो सब कुछ कंप्लीट हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये मोस्टली मरीन होता है, टिश्यू लेवल, इसका बॉडी रेडियल सिमेट्री होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, एसिलोमेट होता है, हाइपोस्टोमिक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर माउथ प्रेजेंट होता है। और माउथ कैसा होता है, सिंगल ओपनिंग होता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखने को मिलता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और इंट्रा सेलुलर होता है। कोरल्स जो होता है उसके बाहर एक स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो कि किस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ये, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा करता है, बडिंग, जो कि हम लोग किस में देखे थे, हाइड्रा में देखे थे, राइट। उसके बाद नीडोब्लास्ट होता है, जिसको हम लोग नीडोसाइट कहते हैं, जो कि कंटेन करता है स्टिंगिंग सेल, निमेटोसाइट। और उसका फंक्शन 3 होता है, क्या क्या, तो ये होता है कि अटैच होने के लिए, कहीं पे डिफेंस करने के लिए, या प्री कैप्चरिंग के लिए यूज़ करता है, राइट। उसके बाद हम लोग देखें कि 2 बेसिक बॉडी फॉर्म होता है, जिसको हम लोग मेडुसा कहते हैं और पॉलिप कहते हैं। जो नहीं मूव करता है, जो पड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग पॉलिप कहते हैं। जो मूव करता है उसको हम लोग मेडुसा कहते हैं। मेडुसा फ्री मूविंग होता है। और शेप की बात करें तो अम्ब्रेला शेप्ड होता है, ऑरेलिया जेलीफिश इसमें आता है। पॉलिप की बात करें तो हाइड्रा एडेमेसिया इसमें आता है। एंड दैट्स इट। यहाँ से पॉलिप से अगर मेडुसा बनेगा तो वो कैसे बनेगा, तो एसेक्सुअली बनेगा। मेडुसा से पॉलिप बनेगा तो वो सेक्सुअली बनेगा। और उस प्रोसेस को हम लोग मेटाजेनेसिस कहेंगे। एग्जाम्पल हो गया ओबेलिया, राइट। और ये रहा नेम, जो कि हम लोग सब समझ चुके थे। एंड आई होप समझ में आ गया होगा। सो टेक केयर, बाय बाय।